समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव मन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरियां दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। है खुदा कुछ तो बता, तू रहता कहाँ क्या तेरा पता। हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं, ढूंढें अपनी मंजिल का पता। है खुदा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, ये जो गीत है जब आया था तब से मन में ये एक गुनगुनाता सा रहता था ये गीत में कि वो है कौन खुदा, कहाँ रहता है और मेरा क्या कर्तव्य है, मैं यहाँ क्यों हूँ। और मुझे लगता है कि ये केवल मेरे मन में चलने वाला प्रश्न नहीं होगा, हम सब इस विषय पे हमेशा से सोचते रहे हैं कि हैं कौन हम और वो खुदा कौन है जो हमारा रचता है, कहाँ छिप के वो बैठा हुआ है, कब हम उन्हें जान पाएंगे और कैसे उनके दीदार कर पाएंगे। मुझे लगता है हम सब एक नदी के समान हैं जो सागर से मिलना तो चाहते हैं, लेकिन पता नहीं है कि वो सागर है कहाँ और हम किस रास्ते से होकर उस सागर तक पहुँचें। लेकिन अब योग की जैसे जैसे चर्चा होती जा रही है तो तस्वीर उस खुदा की थोड़ी थोड़ी स्पष्ट होती जा रही है कि हाँ, ये हैं वो खुदा, यहाँ रहते हैं और ऐसे हम उनसे जुड़ सकते हैं। मेरे साथ साथ आप सब भी ये अनुभव कर रहे होंगे कि सचमुच अब ये तस्वीर, ये छवि थोड़ी-थोड़ी स्पष्ट हो रही है और हम सब उनसे जुड़ाव अनुभव करते चल रहे हैं। कल भी हमने जाना था उनके बारे में, वो स्वयं आकर, जैसे भ्राता जी बता रहे थे, अपना परिचय देते हैं। क्या परिचय देते हैं वो हमने जाना था। आइए वहीं से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहले स्वागत करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक्स। पहले तो भ्राता जी आपको बहुत-बहुत शुक्रिया कि हम सबको एक सुंदर परिचय आप दे रहे हैं। जो तलाश हमारे अंदर थी, जो एक भूख थी, प्यास थी, वो अब थोड़ी बुझती जा रही है। मन थोड़ा-थोड़ा शांत होता जा रहा है। आपको भी शुक्रिया, इतना अच्छा गीत गाते हैं आप। मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ और सचमुच कभी-कभी कभी-कभी ना बाथरूम में। जी, चलो, और गाना कभी जब चाहिए। उनकी लगन, उनकी याद आती है तो ये दिल की आवाज़ निकलती है। सचमुच सर्वश्रेष्ठ कवि वही हुए जिन्होंने भगवान के प्यार में मग्न होकर गाया। जी, उन्हें सोचना नहीं पड़ा उनकी छंदों में, उनके कविताओं में छंद कितने हैं, रस कितने हैं, अलंकार कितने हैं, आपे ही सारा श्रृंगार आ गया। जी। तो वास्तव में सच्चे कवि भी वही बन जाते हैं जो प्रभु प्रेम में मग्न रहने लगते हैं। हुँ, हुँ। तो ये सत्य है कि खुदा ने इस समय खुद आकर बताया, मैं तुम्हारा खुदा कौन हूँ। और उसकी आवाज सुनकर, उसके मुख से उसका ज्ञान पाकर हम तृप्त हुए। नहीं तो क्या हो रहा था कि हम जहाँ तहाँ उसके बारे में कई बातें सुनते थे जी। और हर व्यक्ति कहता था मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ इट्स परफेक्ट। हुँ, लेकिन संतुष्टि नहीं होती थी। ये मेरा नहीं, सबका हाल है। बड़े बड़े विद्वान, आचार्य, महामंडलेश्वर
अगर सचमुच वो अपने दिल को टटोल लें तो वो अभी खोज रहे हैं भगवान कहाँ है। वेद पढ़ लिए, दर्शन पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, गीता बिल्कुल कंठस्थ है, लेकिन अभी भी तलाश है। मतलब वो जो अंदर की हाँ, तृप्ति वो होनी चाहिए नहीं वो हो रही। नहीं है। जी और जी। जब तक अंदर की तृप्ति ना हो तब तक हम कन्विंस ही नहीं होते ना कि हमने जान लिया है। जी। तो जैसे ही हम यहाँ आए और भगवान के वचनों में, उसकी आवाज में, उसके कमल मुख के द्वारा हमने सुना, तो आत्मा तृप्त हुई कि यही है वो जिसे हम तलाश रहे थे। जी जी। तो बहुत एक सुंदर अनुभव हुआ। और मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए परमात्मा के बारे में सत्यता को जानने के लिए हम कुछ कसौटियाँ रख लें। जी जी। जैसे हम ये कहते हैं कि भगवान एक है, तो ऐसा तो नहीं हिंदुओं का अलग एक है, मुसलमानों का अलग एक है, क्रिश्चियंस का अलग एक है, सबका एक है। तो वो एक ऐसा होना चाहिए, उसका ज्ञान भी ऐसा होना चाहिए जो सर्व को मान्य हो। जी जी। तो देखिए अगर हम श्री राम को लें, हम तो राम को प्यार करते हैं बहुत, पर मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। हम श्री राम को लें, श्री कृष्ण को लें, कई धर्मावलंबी उसको मानेंगे नहीं, कहेंगे तो हिंदुओं का है भाई, इज लॉर्ड। क्रिश्चियन कहेंगे लॉर्ड, और मुस्लिम्स भी कहेंगे ठीक है भाई, इनका कोई महान व्यक्ति हुआ है। लेकिन सब मान लें वो केवल एक निराकार सत्ता जो नूर है, जो परम ज्योति है, जो एक ओंकार है, वो ही है। इसलिए जो शिव का परिचय, शिव तो एक नाम है। कई लोग क्या कंफ्यूजन कहाँ होता है, जब हम शिव कहते हैं तो उनके अंदर छवि आती है शंकर जी की, और वो सोचते हैं ये भी तो इनका ही है अपना, और कहीं तो शंकर के मंदिर मिलेंगे नहीं। तो हमें जानना चाहिए नाम शिव उनका केवल इसलिए है कि वो कल्याणकारी है, बाकी क्योंकि उनको देह नहीं है इसलिए उनको देह का नाम भी नहीं है। तो वो लाइट है, नूर है। इस स्वरूप को सभी धर्मों के लोग मानेंगे। ऐसे ही वो सर्वज्ञ होना चाहिए, वो जन्म मरण से न्यारा होना चाहिए, उसका कोई माता पिता गुरु शिक्षक नहीं हो सकता, क्योंकि वही ज्ञान का सागर है। ये उसके बारे में और सुंदर एक बात है, सर्वज्ञ, नॉलेजफुल। अब किसी को भी हम देख लें तो वो नॉलेजफुल प्रतीत नहीं होगा। किसी की भी कहानियां जो प्रचलित हैं, लगता है वो कहीं ना कहीं दूसरों से राय ले रहे हैं, किसी पूछ रहे हैं। वो नॉलेजफुल हो, उन्हें आगे पीछे का सब ज्ञान हो, जो उनकी वाणी से, उनके एक्सप्रेशन से पता लगे, वो दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही जो सबका कल्याणकारी हो, सबका कल्याणकारी, जिसके लिए ये सब नहीं कि मैं इनका कल्याणकारी हूँ और इनका कल्याणकारी नहीं हूँ, मतलब वो सभी धर्म वालों का सभी कल्याण धर्म वालों करेंगे। का कल्याण करने वाला हो। जी जी। और वो सृष्टि का नियंता भी हो। वो एक जगह बंधा हुआ नहीं हो सकता कि यहाँ है वहाँ है। वो ऐसी जगह पर है जहाँ से वो सबका संचालन कर सकता है, ब्रह्मलोक। तो सर्वोपरि, सर्वमान्य, सर्व का कल्याणकारी, सबसे बिल्कुल अलग, जी जी, ऐसी जो सत्ता है वही परम सत्ता है। लता जी मैं इसी पे आने वाला था, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद को खुदा कहते हैं या परमात्मा कहते हैं, या ये कहते हैं कि हम आपको परमात्मा से मिला देंगे। तो मुझे भी ये ख्याल आ रहा था, हमारे कई दर्शकों को भी ये ख्याल आता होगा, कि यदि 25-50 लोग हमारे सामने खड़े हुए हैं और सभी ये कह रहे हैं कि मैं या तो परमात्मा हूँ या मैं परमात्मा से मिला सकता हूँ, या तुम्हारे सारे दुख दर्दों को मैं दूर कर सकता हूँ, समस्याओं को दूर कर सकता हूँ, या मैं करा सकता हूँ। तो वैसे तो सत्य एक ही होता है, तो ये जो 25-50 लोगों में से मुझे एक सत्य को चुनना हो तो मैं किसे चुनूं? शायद ये कसौटियाँ मुझे मदद कर हाँ सकती हैं। बिल्कुल, जो निराकार हो, जैसे कल भी हम चर्चा कर रहे थे, जो भगवान के मुख से हमने सुना, जी। किसी भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता। अब भगवान का मुख माना जिसके तन में वो प्रवेश करते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा, जिनके द्वारा वो बोलते हैं। हमने स्वयं सुना कि मैं सबसे परे हूँ, मेरा कोई पिता नहीं, मेरी कोई माँ नहीं, मेरा कोई शिक्षक नहीं, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। अभी एक व्यक्ति अगर शास्त्र पढ़ के सुना रहा है और वो कहे मैं ही भगवान हूँ, एक व्यक्ति यदि श्लोक और मंत्र सुना रहा है, वो कहे मैं भगवान हूँ, तो ये भी मानना यथार्थ नहीं होगा, क्योंकि उसको कुछ सुनाने की, कुछ कोटेशंस देने की, कुछ मंत्र सिखाने की जरूरत नहीं। और वो आकर वो ज्ञान नहीं देगा जो पहले से प्रचलित है। ये भी बात है ना, अगर पहले से ही प्रचलित ज्ञान उसे भी देना हो तो वो आया क्यों?
और उसका मुख्य कार्य होगा वो पतितों को पावन बनाता है। कल भी हम चर्चा कर रहे थे, कल परसों, कि लोग क्षणिक इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, इसलिए लोग उनको भगवान मान लेते हैं, ऐसे महापुरुष जो होते हैं, लेकिन भगवान नहीं। और मैं ये भी जानता हूँ कि उन्होंने कभी अपने को भगवान नहीं कहा। इवन श्री कृष्ण जो हाईएस्ट देवता जिसको मानते हैं, लॉर्ड कहते हैं, लोग गॉड भी कहते हैं, उसको सभी पूछते थे आखिर तुम हो कौन, तुम तो भगवान लगते हो। कहता नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, भगवान तो कोई और है। श्री राम ने कभी ऐसे नहीं कहा, और किसी ने ऐसा नहीं कहा, या आचार्य रजनीश ने ऐसा नहीं कहा, या साईं बाबा ने ऐसा नहीं मतलब कहा। जितने भी धर्म स्थापक है, महापुरुष है, किसी ने नहीं। वास्तव में वो एक है, देह रहित है, ज्योति स्वरूप है, जन्म मरण से न्यारा है, हम सबका परम पिता है। एक और बात मुझे याद आ गई कि जब उससे हमारा मिलन होता है ना, तो क्योंकि वो हमारा माता पिता है, तो बहुत अपनेपन की फीलिंग होती है। उसकी दृष्टि पाकर हम निहाल हो जाते हैं। किसी और की दृष्टि पाकर कोई निहाल नहीं हुआ। किसी को ऐसा नहीं लगा कि उससे मिल लिए जिससे मिलने की जन्म जन्म से प्यास थी। हम यहाँ बाबा से मिले, बाबा के तन में शिव बाबा, तो लगा कि ये वही है जिसको हम ढूंढते थे। बिल्कुल, मतलब एक तृप्ति होगी। और ये सारी जो आपने कसौटियां बताई, वो तो सार में यही कहें ब्रता जी कि वो सर्वोच्च हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वधर्म मान्य हैं और अपरिवर्तनशील हैं। प्रकृति या मनुष्य आत्माओं की तरह कभी भी परिवर्तित नहीं होते और नज़र से निहाल करके हम आत्माओं को तृप्त कर सकते हैं। तो यही एक कसौटी हर एक आत्मा जहाँ पे भी जाती है उस पे आजमा के देख सकती है। एक विशेष चीज़ ब्रता जी, कई बार व्यक्ति ये सोचता है कि मैं डायरेक्ट तो उनसे नहीं मिल सकता, मुझे बीच में तो एक मीडियम चाहिए। तो जितने भी गुरु हैं या माध्यम हैं, वो तो मुझे वहाँ तक पहुँचाते हैं, तो इन्हें भी तो मुझे मानना ही चाहिए या इन मीडियम का तो आधार लेना ही चाहिए। यहाँ आप क्या कहेंगे, क्या डायरेक्ट जुड़ा जा सकता है? देखिए, ठीक है, कोई ना कोई मीडियम तो होता ही चाहिए। हम गुरुओं के बारे में कुछ गलत नहीं सोचते, दे आर ग्रेट। उन्होंने समाज को अच्छा सिखाया है, लोगों को मदद की है। स्वयं भी बहुत गुरुओं ने अच्छी साधनाएं की थी, जैसे साईं बाबा थे या और बहुत सारे हुए जिनको हम जानते हैं। बहुत गहन तपस्या उन्होंने की थी, उन्होंने अनेक शक्तियाँ प्राप्त की, जन कल्याण किया। लेकिन देखने में क्या आया कि लंबा समय मनुष्य उसका शिष्य बना रहा, लेकिन भगवान तो नहीं मिला ना। अब उनको लगे शायद मरने के बाद, जैसा कई गुरु कहते हैं, भाई वहीं मिलूंगा मैं। अभी वहाँ कहाँ मिलूंगा, जब भगवान यही है तो वहाँ कहाँ मिलूंगा। वहाँ मैं तुम्हें भगवान के सामने पेश करूंगा और तुम्हें मुक्त कराऊंगा। ऐसी भिन्न भिन्न तरह की मान्यताएं हैं। लेकिन इधर जब हम ब्रह्मा कुमारी में आए तो पहले ही दिन से प्रभु मिलन प्रारंभ हुआ। पहले तो यह आवश्यक है कि भगवान कौन है, वो कहाँ है, ये पता होना चाहिए। पहले तो मैं यही लोगों को कहा करता हूँ कि तुम भाई कह रहे हो भगवान सर्वव्यापी है, ओके मान लेते हैं, तो वो तो तुमसे मिला हुआ है ना, यही है ना, मिलने कहाँ जाओगे उससे। कहा नहीं, अज्ञान का पर्दा हटाना है तो उसके मिलन की अनुभूति होगी। अब यहाँ एसी चला हुआ है, आप ही गर्मी का पर्दा हट गया ना, हमें ठंड फील हो रही है ना, हटाएंगे क्या। भगवान की शक्ति इतनी जबरदस्त है कि जहाँ वो आता है वहाँ ये सब चीज़ें स्वतः ही लोप हो जाती हैं। प्रैक्टिकल अनुभव हमारा, हमारे बड़े हॉल में शिव बाबा का अवतरण होता है, जिसमें 25-30 हजार लोग बैठे होते हैं। सब कुछ हट जाता है वहाँ। जैसे सूरज उदय होने से अंधकार भाग जाता है, परमात्मा के अवतरित होते ही अशांति, किसी का मन भटक रहा हो, किसी को इवन सिर दर्द भी हो रहा हो ना, वो भी ठीक हो जाते हैं वहाँ बैठते ही शांत में परमात्मा के वाइब्रेशन से। कईयों की बीमारी ठीक हो गई। एक आज मुझे लखनऊ के सरदार जी अनुभव सुना रहे थे, उनकी आंखों में ऐसा हो गया कि एक की जगह 2 दिखाई दें। अब वो बड़ा परेशान, उसने कहा बहनों को मुझे मधुबन ले चलो, बाबा आ रहे हैं। 2 लोगों को भेज दिया, एक पुलिस इंस्पेक्टर था, एक डॉक्टर उसके साथ, वो भी सरदार जी बड़े आदमी हैं। तो आए, बाबा की दृष्टि पड़ी और वो जो रात को सोने गए, उन्हें भूल गया सब कुछ कि मुझे 2 दिखते थे। और रात को जब सो रहे थे 11 के आसपास, उन्हें ख्याल आया, देखा तो पंखा, अरे तो एक है। कहा मैं खाट से उछल गया कि अरे मैं ठीक हो गया। वाह, कहा ये ऐसा प्रभाव होता है। तो वास्तव में भगवान से मिलना ये अपने में बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। तो ब्रता जी, यहाँ परमात्मा का अवतरण आप हमेशा कहते हैं, डंके की चोट पे कहते हैं कि परमात्मा माउंट आबू में आ गए हैं और यहाँ आके मिलन मनाया जा सकता है।
मेरे मन में एक ख़्याल आ रहा था जस्ट जिज्ञासावश, हमारे दर्शक भी हैं, शायद ये सोच सकते हैं। आपने एक बार कहा था कि जब परमात्मा यहीं हैं, यदि शांति के सागर, प्रेम के सागर यहीं हैं, तो उनकी उपस्थिति से हमें प्रेम, शांति, शक्ति की अनुभूति स्वतः होगी। नहीं है इसलिए नहीं हो रही है। अब परमात्मा जब इस सृष्टि पे आ गए हैं, तो वो शांति की अनुभूति, वो प्रेम की अनुभूति, वो शक्ति की अनुभूति हर एक आत्मा क्यों नहीं कर पा रही है? क्या उनका भी एक दायरा है कि माउंट आबू में इस डायमंड हॉल में ही आएँगे तब वो फीलिंग होगी? सारे संसार के लोगों को ये अनुभूति होनी चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि वो यहाँ रहने लगे हैं, वो तो टेम्परेरीली आते हैं 2-4 घंटों के लिए हुँ, हुँ। और उस टाइम सबको ये दिव्य अनुभूति होती है। लेकिन देखिए करंट तो उनको ही मिलेगा जिसने अपनी पावर हाउस से लाइन का कनेक्शन जोड़ा होगा। जी, जी। तो ऐसे ही जिन सारे संसार में लोग जहाँ भी बैठे हैं, क्योंकि जब वो आते हैं तो हमारी सेंटर्स बहुत सारे 140 देशों में हैं और लोग वहाँ बैठकर टीवी पर उनको देखते हैं। एक हुँ, हुँ। जगह कहीं 100 बैठे, कहीं 200, कहीं 500, कहीं 1000 बैठे हैं। उन सब को भी वही अनुभूति होती है जो यहाँ बैठने वालों को होती है। तो कहने हम ये कहेंगे कि सटल रूप से कनेक्ट हो जाए जो उससे, थ्रू वाइब्रेशंस, हुँ, हुँ। थ्रू थॉट्स, उनको वही शांति और सुखों की अनुभूति होने लगे। मतलब अपनी जैसे लाइन को क्लियर रखना हाँ, होगा, जैसे हम ट्यून लोग अप शायद तो करना जी, जी, पड़ेगा। जी। मतलब हमारा फ़ोन यदि एंगेज है, तो हाँ, वो दूसरा हमें कॉल नहीं कर पाएगा। हाँ, शायद यहाँ पे भी वाइब्रेशन में जो बात है, यही वो बात भी है। यही है। लता जी, कुछ हमारे पास जब हमारी कल चर्चा हो रही थी, तो हमारे एक कमल जैन जी हैं, उन्होंने हमारे पास मैसेज भेजा है। ये कहते हैं, "व्हाट इज़ द रोल ऑफ गॉड इन आवर लाइव्स एंड व्हाई शुड वी कनेक्ट विद गॉड?" यद्यपि कल-परसों आपने चर्चा की है, फिर भी चूँकि प्रश्न आया है, तो मैं चाहूँगा थोड़ा प्रकाश इस पे डालें। देखिए, इस शरीर में बैठकर आत्मा अपना रोल प्ले कर रही है। हुँ, हुँ। इसमें भगवान का कोई रोल नहीं होता। ये विश्व एक नाटक है और हम सब आत्माएं यहाँ अपना रोल प्ले करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। लेकिन परमात्मा का रोल प्रारंभ होता है केवल कलयुग के अंत में, जब आत्माएं रोल प्ले करने में असमर्थ हो जाती हैं, जब उनके रोल में गड़बड़ होने लगती है, हुँ, जब हुँ। वो तमोप्रधानता की ओर चली जाती हैं, जब वो भूल जाती हैं कि मैं एक्टर भी हूँ और यहाँ पार्ट प्ले करने आई हूँ, तब परमात्मा आकर आत्माओं को पुनः ज्ञान का प्रकाश देते हैं, शक्तियाँ देते हैं। ये है परमात्मा का रोल, जी। ताकि हम हमारा लेवल फिर से बढ़ने लगे, हुँ, हुँ। हमारे कर्म सुधरने लगें, हमारे विचार सुधरने लगें, हमारे संस्कार सुधरने लगें, हमारे अंदर प्योरिटी बढ़ने लगे। हुँ। ये परमात्मा का रोल मतलब हमें होता है। मार्ग दिखाने का कार्य वो हाँ, करते हैं विशेष करके। बिल्कुल। तो ब्रदर जी, ये जैसे पूछ रहे हैं कि हमें उनसे जुड़ना क्यों चाहिए? हाँ, मतलब जुड़ना हमें उनसे इसलिए चाहिए जी। कि जब हम उनसे जुड़ेंगे तभी तो अपनेपन की फीलिंग होगी। अब मान लो एक बच्चा हुँ, हुँ। जो अपने बाप से डिस्कनेक्ट हो गया था, माँ बाप से, जी। और अब 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, उनका मिलन नहीं हुआ। हुँ, हुँ। अभी वो आता है, मान लो रास्ते में उसका फादर मदर उसको मिलते हैं, दिखते हैं, हुँ, वो हुँ। मुस्कुराते भी हैं एक दूसरे को देख के, जी। लेकिन कनेक्शन न होने से उन्हें वो फीलिंग नहीं होगी। वो अपने राह जाएंगे, ये अपने राह जाएंगे। और अगर उन्हें पता लग जाए, अरे वही ये तो रोज मुझे मिलते हैं, ये मेरे माँ बाप हैं, उस दिन की फीलिंग को देखें। तो परमात्मा से जैसे ही हम जुड़ जाएंगे, जिनसे हमारा विछड़न हो चुका था, तो उनसे बहुत ज्यादा अपनेपन की फीलिंग होगी और उनके जो शक्तियां हैं वो हमें आने लगेंगी, जिसकी हमें बहुत जरूरत है। बिना उनसे जुड़े न हुँ, तो आत्मा पावन बनेगी, न शक्तिशाली बनेगी, हुँ, हुँ। और न उसके अंदर ज्ञान का सत्य प्रकाश ही जागृत होगा। मतलब योग की आवश्यकता इसलिए है ताकि मैं पतित से पावन बन बन सकूँ, जाऊं। मेरे अंदर की जो शक्तियाँ ख़त्म हो गई हैं, वो शक्तियाँ आ जाएँ और मैं पुण्य के पथ पे आगे बढ़ सकूँ, इसके लिए शायद इसकी आवश्यकता है। आगे ये पूछते हैं ब्रता जी, इफ आवर फॉर्च्यून इज डिटरमाइंड बाय आवर कर्मा, देन व्हाई नॉट जस्ट फोकस ऑन डूइंग गुड कर्मा? व्हाई शुड वी कनेक्ट विद गॉड? बिल्कुल ठीक कहते हैं ये। हमें अपने गुड कर्मों पे ही फोकस करना चाहिए, हुँ, लेकिन लोग कर नहीं पाते ना। आज हुँ, ऐसा भी हो रहा है कि वो गुड कर्म करना चाहते हैं, लेकिन वो कर कर नहीं नहीं पाते हैं। पाते, राइट। देखिए एक बहुत अच्छा न्यूज़पेपर में न्यूज़ आया और जी। फोटो सहित आया। एक पुलिस वाले ने 20 लोगों को जो घायल थे दूर ले जाकर अपनी रिस्क पर, किसी को कंधे पे डाला हुआ उठा के ले जा रहे हैं,
सबको हॉस्पिटल पहुंचाया। बहुत अच्छे कमेंट्स थे लोगों के। हम्म, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि अगर कोई घायल की किसी की मदद करेगा तो उसको पुलिस के आगे पीछे भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। भाई गवाही देने जाओ और इंक्वायरी में आओ, तुमने ये क्या किया, कहीं जी, तुमने जी। ही तो नहीं मार दिया है। हाँ, उसने ये सब छोड़ के 20 लोगों की जान बचाई, वो पुलिस वाला। जी। बड़ी उसकी महिमा हुई। तो देखिए ये हुआ श्रेष्ठ कर्म करने की ताकत। अन्यथा लोग क्या है, किसका एक्सीडेंट हुआ चल दिए, अरे कौन पुलिस के चक्करों में पड़ेगा भाई। उनके अंदर वो ताकत नहीं है ना कि वो ये सोच लेंगे पुलिस को बाद में देखेंगे, कोर्ट को बाद में देखेंगे, पहले इसकी जान बचानी है। जी, जी। इस ताकत के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी की बहुत जरूरत है। एक व्यक्ति क्रोध में है, वो रोज चाहता है कि क्रोध पर मेरी विजय हो जाए। बहुत लोगों के फोन आते हैं कि भाई हम अपने क्रोध से बहुत दुखी हैं, हम अपने इस व्यसन से बहुत दुखी हैं, हम चाहते हैं ये हमसे छूट जाए। शराब पीने की लत लग गई, मैं नहीं चाहता, मेरे बच्चे भी ये सीख जाएंगे, लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। जब उससे कनेक्शन हो जाएगा, जब हम उससे योग युक्त हो जाएंगे, तो हमें शक्तियाँ आ जाएंगी कि जो हम छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ सके। तो श्रेष्ठ कर्मों का बल भी हमें प्राप्त होता है उससे कनेक्ट होने से, उससे योग युक्त होने से। अन्यथा क्या हो रहा है, आज लोगों को ये भी पता नहीं चल रहा है कि वो पाप कर रहे हैं या पुण्य। सच तो ये हो गया। इसलिए परमात्मा से कनेक्शन होने से पहले तो ये लाइट मनुष्य में आएगी कि उसको पाप कर्मों का और पुण्य कर्मों का, अच्छे कर्मों का ज्ञान प्राप्त होगा। बिल्कुल, मतलब इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अन्यथा व्यक्ति सोचता है कि मैं अच्छे ही कर्म करूँ, उन्हें याद ना करूँ, लेकिन उनकी याद से हमें वो बल प्राप्त होगा। भ्राता जी, वारकरी मंडल है पंढरपुर में, वहाँ से एक हमारे पास प्रश्न आया है कि राजयोग और भक्ति योग में क्या अंतर है? यद्यपि शायद पहले दूसरे दिन हम लोगों ने चर्चा की है, और ये जानना चाहते हैं कि दोनों में डिफ़रेंस क्या है, और क्या भक्ति योग के थ्रू हम परमात्मा से योग युक्त नहीं हो सकते? क्या राजयोग की बहुत आवश्यकता है? देखो, संत ज्ञानेश्वर का ये संप्रदाय है, जी, बहुत जी। महान संत हुए हैं महाराष्ट्र के ये, जी, जी। जिन्होंने छोटी आयु में ही समाधि ले ली थी और ज्ञानेश्वरी लिखी और एक भक्ति का प्रचार प्रसार किया। तत्कालीन समय में इसकी बहुत आवश्यकता थी। बड़े प्रसिद्ध हुए ये, सिद्ध महात्मा हुए हैं, बहुत ही योग्य। मैं उनके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो उनकी बातों में विश्वास करते हैं, वारकरी संप्रदाय के नाम से जाने जाते हैं, इनका प्रश्न सत्य है। लेकिन सोचना ये है कि जिससे हम मिलना चाह रहे हैं, क्या हम उसकी भक्ति कर रहे हैं या भक्ति हम किसी और की कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब हम उससे मिलना चाहते हैं तो क्या हमें ये पता है वो कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा, या केवल हम भक्ति कर रहे हैं। और आजकल भक्ति कैसी हो गई, कहीं ना कहीं स्वार्थ से भरी हुई। जिनके पास स्वार्थ नहीं है वो जिसको कहते हैं नेमीनाथ बन गए, वे नियम पालन कर रहे थे, सवेरे मंदिर में जाना, ये थोड़ा कर देना है, देवी देवता हमसे खुश रहे। तो भक्ति मार्ग नो डाउट परमात्मा तक पहुंचने का ही मार्ग था, पर अब उसमें जो सच्चाई थी, जो पवित्रता थी, जो सत्व प्रधानता थी, वो नहीं रही है। इसलिए लोग भक्ति करते हुए भी परमात्मा तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। राजयोग एक ऐसी चीज है जो डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ने का नाम है। भक्ति में यह है कि हम अपने प्रभु से, अपने इष्ट से सदा जुड़े भी नहीं रहते। बहुत कम भक्त हुए। जैसे महाराष्ट्र में जब ये संत ज्ञानेश्वर जी थे और उसके आसपास बहुत सारे नाथ संप्रदाय के और कई अच्छे संत महापुरुष उस टाइम हुए, काफी संत हुए, बहुत स्वामी अच्छे। हम एकनाथ, उनको स्वामी बहुत, रामदास जी हम आदि। उनसे बहुत प्यार करते हैं। जी, मैं जी। तो उनको बहुत ही पसंद करता हूँ। बहुत अच्छे रहे, बड़े महान रहे हैं। ऐसे महान संत आज तो नहीं है ना। ठीक है, उन्होंने, किसी ने विट्ठल के दर्शन किए, एक ने तो कह दिया बहुत देर कर दी, अब ईंट रख दी, इस पे खड़े हो जाओ, खड़े रहो। ये खड़े हो गए। ये बहुत बड़ी, बहुत सुंदर एक चीज है। यानी उन्होंने अपने प्यार में भगवान को भी बांध लिया था, पर अब ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए स्वयं भगवान को आना पड़ा कि तुम मुझ तक कैसे पहुंचो, मेरे प्यार में मग्न कैसे हो जाओ। तो राजयोग एक ऐसा पथ है जिसमें संपूर्ण भक्ति समा जाती है, और जब कोई राजयोगी बन जाता है तब जो संपूर्ण भक्ति का फल है उसे सहज प्राप्त होने लगता है। तो भ्राता जी, यदि कोई भक्त चाहे कि जैसे संत ज्ञानेश्वर जी या एकनाथ जी या स्वामी रामदास जी बहुत भक्ति में तल्लीन रहा करते थे, हम भी वैसे ही तल्लीन होके उस ईश्वर तक पहुंचे, तो क्या भक्ति के थ्रू भी ईश्वर तक नहीं पहुंचा जा सकता? देखिए, अगर ईश्वर का ज्ञान हो जाए, देखिए वो भक्त ऐसे थे जो ज्ञानी भी थे, केवल भक्त नहीं थे कि मंत्र जाप कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं,
या कॉमर्शियल हो गए, बिल्कुल संपूर्ण त्यागी, जी। जिन्होंने, जैसे मैंने शब्द यूज किया, भगवान को अपने प्यार में बांध लिया था। हुँ, ऐसे निर्मल प्यार वाले यदि कोई भक्त हों तो भगवान की प्राप्ति तब होती है। हमें ये सिद्धांत जानना चाहिए, जब किसी की भक्ति पूर्ण हो जाती है तब उसे भगवान मिलते हैं और भगवान मिलकर उसे ज्ञान देते हैं। इसलिए जिसने लंबा काल, हुँ, हुँ। केवल इस जन्म की भक्ति की नहीं, कई जन्मों से भक्ति की है सच्चे मन से, जिसकी भक्ति पूर्ण हो गई, हुँ। उन्हें प्रभु मिलन होता है। बिल्कुल, मतलब भक्ति के बाद हमें ये सत्य ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति होगी और हम उनसे योग युक्त हो पाएँगे। तो भ्राता जी, अब भक्ति के साथ अब हम योग की ओर आ जाएँ कि अब कैसे, अब जुड़ने की बात आ जाती है। अब हमने सत्य ज्ञान उनका प्राप्त कर लिया, आपने बताया कौन हैं, कहाँ रहते हैं, मन जैसे अब तृप्त हो रहा है। बहुत कुछ चिंतन का विषय तो है, चिंतन हम करेंगे, लेकिन अब शुरुआत अब कैसे किया जाए? जैसे आत्मा की आपने बात कही थी, अब परमात्मा से जुड़ने की ओर बढ़ना है, तो कैसे करेंगे? बस परमात्मा का सत्य ज्ञान, सत्य परिचय जिसको हम कहते हैं, उसके जी। बारे में संपूर्ण जानकारी हम ब्रीफली यहाँ भी दे चुके हैं और हमारे सेवा केंद्रों पर विस्तार से इसकी जानकारी दी जाती है। जी। हमारे शिविर चलते हैं, उनमें दी जाती है। अब तो ये है कि योग की विधि जो प्रॉपर एक मेथड है, हुँ। उसको हम जान लें, जिसकी चर्चा हम करेंगे, जी, जी। और फिर हम उससे जुड़ जाएं, उसके समीप पहुंच जाएं, उसे अपनेपन की फीलिंग में आ जाएंगे, उससे हम बातें करने लगेंगे। बिल्कुल तब हमें विश्वास हो जाएगा कि अब हम उसके साथ अपने धाम को चले जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए भ्राता जी, अब उसकी ओर कल हम ज़रूर बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि आज कुछ जो हमारे पास प्रश्न आए थे, वो बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे कि भक्ति में और ज्ञान में क्या अंतर है, या किस प्रकार से हम उनसे जुड़ सकते हैं और जुड़ना क्यों आवश्यक है। ये सारी बातें आज स्पष्ट हो गई हैं। कल भ्राता जी ज़रूर योग की हम शुरुआत करना चाहेंगे कि कैसे उस परम सत्ता से जुड़ें और कैसे अपने मन को आनंदित करें। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मित्रों, कितना सुंदर प्रकाश हमें प्राप्त हुआ है परमात्मा के बारे में। मैं जानता और मानता हूँ कि इस पे बहुत गहराई से चिंतन की आवश्यकता होगी, तभी हम इसे आत्मसात कर पाएँगे, क्योंकि लंबे समय से शायद हम भक्ति करते आ रहे हैं, बहुत सारे मतों को हम मानते आ रहे हैं, बहुत कुछ फ़ॉलो करते आए हैं। और जैसे आज भ्राता जी एक बात कह रहे थे कि परमात्मा आएँगे तो वही ज्ञान नहीं देंगे, कुछ नया ज्ञान देंगे। इसीलिए ये एक नया ज्ञान है जिसे हमें सचमुच बहुत गहराई से सोचने और चिंतन करने की आवश्यकता है कि इसकी आवश्यकता मुझे क्यों है, और परमात्मा से जुड़ना या योग करना क्यों आवश्यक है, और कैसे योग के माध्यम से मैं अपने जीवन को परिवर्तित कर सकता हूँ। जैसे एक प्रश्न नहीं था कि हम केवल अच्छे कर्म ही क्यों ना करें, परमात्मा कौन है, कहाँ हैं, क्या करते हैं, इनसे हमारा क्या लेना देना। लेकिन एक बात बहुत अच्छी स्पष्ट निकल के आई कि अब हम शक्तिहीन हो चुके हैं, शायद अच्छे कर्म करने की भी शक्ति हमारे अंदर नहीं रह गई है। परमात्मा जो सत्य हैं, शक्तियों के सागर हैं, जब हम उनसे योग लगाते हैं तो ये अच्छे कर्म करने की, पुण्य कर्म करने की भी शक्ति हमारे अंदर आती चली जाती है। और ये सबसे अच्छी बात है ना मित्रों, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि सदियों से हम गाते आए हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, कि आप ही मेरे संसार हो, आप ही मेरे सर्वस्व हो। लेकिन अब तक मैं बिछुड़ा हुआ था, अब तक मैं उनसे जुड़ा हुआ नहीं था, केवल गाता था दूर-दूर से। लेकिन अब शायद योग के माध्यम से मैं उनके नज़दीक पहुँच सकूँ, उन्हें जान सकूँ, और वो जो मुझे देना चाहते हैं, वो सब कुछ मैं ले सकूँ। ये योग से ही मुझे लगता है संभव हो सकता है। इसीलिए योग की सुंदर चर्चा को हम जारी रखेंगे। आप भी इस पे विचार कीजिएगा और बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में हमारे साथ। नमस्कार। योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें, आओ भाई बनो राजयोगी। योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें, आओ भाई बनो राजयोगी। एक दुनिया नई हम दिखा